ने बनाया, जो एक जुमला पार्टी ने बनाया, वो धर्म को हम नहीं मानता है। আমরা আছি বলে না আপনারা সবাই ভালো আছেন, আর যদি আমরা না থাকি কোনোদিন সেরকম আসে, 1 সেকেন্ড লাগবে। একটা কমিউনিটি যখন জোট বাঁধে না, ঘিরে ফেললে 1 সেকেন্ডে দেবে একদম 12টা বাজিয়ে। বেঁচে আছো আমাদের জন্য, কালকে গুটিয়ে দেবো, 1 সেকেন্ডে বেরিয়ে যাবে। কোন দানা কোন মস্তা নিচ্ছে এখানে দেখবো। খাচ্ছ জমিদারি করছো, বাংলানো বাড়ির সাথে চামলা চামলা গুটিয়ে ছিল 9 মিনিট। নাম নিয়ে নাও তো, এখানে যে ছেলেগুলো করছিল এই জায়গাটার নাম নাও। পুরো নাকা চেকিং হবে, বাড়ি টু বাড়ি হবে, দেখে নাও তো জায়গাটার নাম নাও। जानबूझ के एक गंदा धर्म। कहते हैं कि किसी की आस्था पे ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। हमारे देश में हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जहां पे टॉलरेंस की बात होती है, जहां टॉलरेंस सिखाया जाता है। हिंदू धर्म का उद्देश्य ये नहीं है कि हम कन्वर्ट करें, ये हमारा उद्देश्य कभी रहा ही नहीं है। और तभी शायद इतने हजारों सालों से हमारे देश में विभिन्न प्रकार के मल्टीपल और डाइवर्स रिलीजन एक साथ पनप रहे हैं। शायद कोई दूसरा देश आपको ऐसा मिलेगा नहीं। इंडिया में सेक्युलरिज्म जिंदा है तो सिर्फ हिंदू फिलॉसफी के वजह से जिंदा है, हिंदू मेजॉरिटी में है इसलिए जिंदा है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, ये बहुतों ने कहा है, बहुत इस्लामिक रूलर्स ने कहा है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ममता बनर्जी पे केस फाइल हुआ है। इलेक्शन के दौरान उन्होंने हिंदू धर्म को गाली दी, इलेक्शन के दौरान उन्होंने राम को गाली दी। प्रभु श्री राम सिर्फ हमारे लिए ईश्वर नहीं है, प्रभु श्री राम हमारे लिए एक आस्था है, वो हमारे मार्गदर्शक हैं। करोड़ों लोग श्री राम की दिखाई हुई मार्ग पे चलने की सिर्फ कोशिश कर रहे हैं। राम जैसा बनना बहुत मुश्किल है, और ये बात हिंदुओं से ज्यादा शायद कोई नहीं समझता है कि राम बनना बहुत मुश्किल है। राम बनने के लिए अंदर के रावण को जलाना पड़ता है, स्वार्थ को त्यागना पड़ता है, जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, त्याग करना पड़ता है। लेकिन हम सब कोशिश कर रहे हैं। क्या किसी हिंदू से आपने कभी सुना है कि पब्लिक स्टेज में, पॉलिटिकल इवेंट में आप किसी दूसरे धर्म को गाली देते हो, ये कहते हुए कि ये फलाना धर्म गंदा धर्म है? हमने सुना है ममता बनर्जी को ये ओपनली कहते हुए कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म बहुत गंदा धर्म है। हम उस राम को नहीं मानते हैं जो राम बीजेपी प्रमोट करता है। भाई, राम बीजेपी से बहुत बड़ा है। राम को बीजेपी की जरूरत नहीं है, बीजेपी राम को पूजती है, बीजेपी राम के दिखाए हुए मार्ग पे चलने की कोशिश करती है मात्र। तो राम को बीजेपी की जरूरत नहीं है। राम पहले भी थे, राम आज भी हैं, राम आगे भी रहेंगे। आपको क्या हक बनता है किसी धार्मिक विश्वास को, आस्था को ठेस पहुंचाने का, और वो भी ईद के बनाए हुए स्टेज से? गंदा धर्म। यानी कि आप मुस्लिम अपीजमेंट करते 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 इतनी पागल हो गई थी, वोट की लालच में इतनी पागल हो गई थी कि आपके मन में जो आया आपने बोल दिया। प्रभु श्री राम के बारे में कई मुसलमान इस बात को मानते हैं कि वो भी इस बात को मानते हैं कि श्री राम के प्रति खराब बात कहना ठीक नहीं है। कई ऐसे लोग हैं, मेरे कई ऐसे मित्र हैं जो इस्लाम धर्म में बिलीव करते हैं, लेकिन उनके मुंह से मैंने कभी राम के बारे में बुरा नहीं सुना, क्योंकि उनको राम और रहीम से सत्ता हासिल नहीं करना, आपको करना था। आप इसी कौम को, इसी मुस्लिम कम्युनिटी को आप कहती थी ये वो लोग हैं कि अगर एक दिन ये लोग एकजुट हो गए तो हिंदू समाज को खत्म कर देंगे, वो भी 1 सेकंड में। क्या समझ के रखा था आपने मुसलमानों को कि आपके लिए उठेंगे, आपके लिए बैठेंगे, आपके लिए काटेंगे, आपके लिए मरेंगे? हाँ, आप क्या समझती थी कि मुसलमान कम्युनिटी के लोग जाहिल हैं इतने कि अपना भला बुरा भी नहीं समझेंगे? हो गया ना फैसला, मिल रहा है ना आपको अभी स्वाद, अच्छा ही लग रहा होगा।
अब सनातन धर्म को गाली देना तो फैशन है, वरना आप ब्रॉड माइंडेड कैसे कहलाएंगे? खुद को दुनिया के सामने ब्रॉड माइंडेड की तरह कैसे पेश करेंगे? अब केस तो फाइल हो चुका है ममता बनर्जी के खिलाफ। देखना यह है कि अब ये केस का रुख कहां तक ले जाता है हमें, और सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है। इस विषय को यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि इस विषय में आगे बोलने के लिए हमें इंतजार है इस केस के खत्म होने का। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।